मित्रों, जीवन में हम सब दौड़ते हैं, कभी धन कमाने के लिए, कभी सम्मान कमाने के लिए, कभी दूसरों को दिखाने के लिए। पर समझने वाली बात यह है कि धन से केवल चीजें आती है, जबकि दुआओं से जीवन में बरकत आती है। घर महंगा होगा तो अच्छा लगेगा, पर घर में दुआएं होंगी तो घर महसूस भी अच्छा होगा। जिस घर में बरकत हो वहां धन भी टिकता है, स्वास्थ्य भी खिलता है और रिश्ते भी मीठे रहते हैं। दुनिया में बहुत लोगों ने धन कमाया है, पर हर कोई दुआएं नहीं कमा पाता। दुआएं कमाना सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी साधना है। कभी सोचा है माचिस की तीली का सिर होता है पर दिमाग नहीं, इसलिए थोड़े से घर्षण से ही जल उठती है। पर हमारे पास सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात से क्यों भड़क जाते हैं? लोगों के शब्द हमें चुभ जाते हैं, लोग क्या सोचेंगे ये हमें सताने लगता है, और छोटी सी बात हमारी शांति छीन लेती है। मित्र, ये कमजोरी नहीं है, ये आदत है। जैसे आदत बनाई जाती है वैसे ही तोड़ी भी जाती है। अगर मन पर नियंत्रण हो जाए तो दुनिया की कोई बात आपको हिला नहीं सकती। सुंदर चेहरे नहीं, सुंदर शब्द याद रहते हैं। शरीर सुंदर होना अच्छी बात है, पर उससे भी अधिक जरूरी है हमारे शब्दों का सुंदर होना, क्योंकि चेहरे लोग कुछ समय बाद भूल जाते हैं, पर शब्द जिंदगी भर याद रहते हैं। कभी आप खुद सोचकर देखिए, आपको कोई बुरा बोल दे तो सालों बाद भी याद आता है, पर किसी का अच्छा कहा हुआ शब्द आपकी हिम्मत बन जाता है। इसलिए जीवन की असली सुंदरता हमारी भाषा में है। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नरम रहे और दिल में रहम रहे, तब जिंदगी भी गुलजार हो जाती है। मित्रों, कभी ध्यान दिया है, मुस्कुरा कर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत अंतर है। पहला कार्य हमारा होता है, ये प्रेम है, ये विनम्रता है। दूसरा प्रतिक्रिया है, परिस्थिति अच्छी लगी तो मुस्कुरा दिए। जब हम मुस्कुराकर देखते हैं तो ऊर्जा हमसे निकलकर सामने वाले तक पहुंचती है, और यही ऊर्जा रिश्तों को बदल देती है, माहौल को बदल देती है, और कभी कभी जीवन भी। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, अच्छा, जरूर कोई मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा मित्र, विश्वास का स्तर उम्र के साथ नहीं घटता, हमारे मन के साथ बढ़ता है। बच्चे का विश्वास सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि वो दुनिया की चालाकियों से अभी अनजान है। वो प्रेम में विश्वास करता है, वो ईश्वर को निकट मानता है। जीवन में भी विश्वास को इतना ऊंचा रखिए कि परेशानियां आपके सामने आने से डरे। हमारी पूरी जिंदगी 3 चीजों पर मेहनत निकल जाती है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा पहनावा अच्छा हो, मेरा घर सुंदर हो। मगर मृत्यु के बाद सबसे पहले यही 3 बदलते हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान श्मशान। यही जीवन की सच्चाई है। जिस चीज को लेकर हम अहंकार करते हैं वही सबसे पहले बदल जाती है। प्रभु से 3 विनती जो हर मनुष्य कर रहा है। हे प्रभु, पहला अपराध, मैं जानता हूं कि आप सर्वव्यापी हो, फिर भी आपको हर जगह खोजता हूं। दूसरा अपराध, आप शब्दों से परे हो, फिर भी मैं आपको नाम और रूप में बांधने की कोशिश करता हूं। तीसरा अपराध, आप सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं अपनी इच्छाएं आपको बताकर उन्हें पूरा करने को कहता हूं। मित्रों, ये मनुष्य का स्वभाव है। ईश्वर से प्रेम भी करते हैं और उन्हें बांधकर भी रखना चाहते हैं, पर ईश्वर को बांधा नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जन्म बिना मुहूर्त के होता है, पर जीवन भर इंसान शुभ मुहूर्त ढूंढते ढूंढते अर्थ खो देता है, और अंत में विदाई भी बिना मुहूर्त के ही हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? कर्म शुभ हो, समय स्वयं शुभ हो जाता है। ये जीवन का कड़वा सत्य है। आप मेहनत करें, काम करें, और कभी कभी नाम किसी और का हो जाए, मगर याद रखिए, घी और रुई सदियों से जलते आए हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। काम किसी का भी हो, नाम हमेशा दिए का ही होता है। इसलिए किसी भी अच्छे कार्य का श्रेय लेने की जरूरत नहीं। कर्म आपका है, फल प्रभु के हाथ में है। दुआ और बद्दुआ दोनों लौट कर आती है। दुनिया में आप जो भेजेंगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो सम्मान हो या अपमान, प्यार हो या दर्द, धोखा हो या विश्वास। इसलिए दुआ देना सीखो, बद्दुआ कभी मत दो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा पहले भी वही चोट करती है जहां से निकलती है।
जीवन की 3 सीढ़ियां शुक्राना, मुस्कुराना और दिल ना दुखाना। 1 शुक्राना, हमेशा आभार। 2 एक मुस्कुराना, हमेशा प्रसन्नता। 3 किसी का दिल ना दुखाना, हमेशा इंसानियत। इन 3 चीजों वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं रह सकता। दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है। किसी को अपना दुख परेशान करता है, किसी को दूसरों का सुख दुख देता है। जो व्यक्ति हर समय रोता रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी अंदर आने से पहले ही लौट जाता है। जीवन में सुख एक मानसिक अवस्था है, दुख एक अनुभव है और शांति एक निर्णय। जब परमात्मा देना चाहता है तो हमारी सोच से परे देता है। हम चम्मच लेकर मांगते हैं और वो समुद्र देने की तैयारी में होता है। इसीलिए कहा गया, उसकी रजा में रहो। तुम सोचते हो कि तुम्हें थोड़ा चाहिए, वो सोचता है कि तुम्हें सब कुछ मिले। प्रशंसा शराब की तरह है, थोड़ी सी आपको खुश करती है, ज्यादा आपको अंधा करती है। जरूरी ये नहीं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, जरूरी ये है कि आप प्रसन्न रहें। प्रसन्नता सबसे बड़ी प्रशंसा है। शक्तिशाली बनो दूसरों को दबाने के लिए नहीं। ताकत इसलिए नहीं चाहिए कि आप किसी को दबा सके, ताकत इसलिए चाहिए कि कोई आपको दबा न सके। जिसके पास आत्मविश्वास होता है उसके कदम मजबूत होते हैं, और जिसके पास चरित्र होता है उसकी आवाज मजबूत होती है। हर इंसान में खूबी भी होती है और खामी भी। जो तराशता है उसे खूबी दिखाई देती है, जो तलाशता है उसे खामी। सादगी सबसे बड़ा सौंदर्य है, क्षमा सबसे बड़ी ताकत, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क और दोस्ती सबसे पवित्र रिश्ता। खाली घड़े भरते हैं, भरे टीलों पर बारिश नहीं टिकती। बारिश जब होती है तो खाली घड़े भर जाते हैं और ऊंचे टीलों पर कुछ नहीं टिकता। इसका मतलब जो खुद को खाली रखता है वही सीख पाता है। जो खुद को ऊंचा समझता है उसके पास कुछ नया नहीं आता। बच्चा जब हवा में उछाला जाता है तो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसा ही भरोसा ईश्वर पर रखो, आप गिर नहीं सकते। पाप कभी मत करो, कारण चाहे कोई भी हो, क्योंकि कारण खत्म हो जाएगा पर पाप रहेगा। नेकी हर हाल में करो, चाहे उसमें दर्द हो, क्योंकि दर्द खत्म हो जाएगा पर नेकी अमर होगी। सब्र अक्सर किसी चीज के छिन जाने के बाद आता है, पर सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। इसलिए ईश्वर से सुकून मांगा करो। सुकून वाला मन सुख वाला जीवन बनाता है। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वो देख नहीं रहा, और वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। यही उसकी करुणा है, यही उसकी कृपा है, यही उसका प्रेम है। जब अहंकार बढ़ जाए श्मशान जा आओ, जब शक्ति पर गर्व हो जाए वृद्धाश्रम का एक फेरा लगा आओ। जब प्रभु को धन्यवाद देना हो, भूखे को भोजन करा दो, और जब भी श्रद्धा से सिर झुके मां बाप के चरण दबा दो। सारी दुनिया के पुण्य एक तरफ, माता पिता की सेवा एक तरफ। मित्र, जीवन बहुत लंबा भी है और बहुत छोटा भी, पर जो लोग प्रेम, दया, सादगी, क्षमा, विनम्रता और आभार के साथ जीते हैं उनकी जिंदगी गहरी होती है। आप दुआएं कमाइए, दिलों को जीतिए, प्यार बांटिए और जीवन को सुंदर बनाइए, क्योंकि अंत में धन पीछे रह जाता है, दुआएं साथ चलती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जिस अदृश्य अदालत की हमने बात की वो केवल कर्मों का न्यायालय नहीं है, वो हमारी आत्मा का दर्पण भी है। मनुष्य जीवन भर दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि दुनिया की नजरों से तो बच भी जाएगा, पर उस दिव्य दृष्टि से नहीं बच सकता जो हर क्षण हमारी आत्मा में चमक रही है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा का साक्षी है, और जब आत्मा स्वयं साक्षी है तो छिपाया क्या जा सकता है। मित्रों, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि कर्म केवल वही है जो हाथों से किया जाए या शब्दों से कहा जाए, लेकिन कृष्ण कहते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला मनसा, मन से किया गया कर्म। दूसरा वाचा, वाणी से किया गया कर्म। तीसरी कर्मणा, शरीर से किया गया कर्म। हम कहते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर क्या हमने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं था? क्या हमने कभी किसी पर ईर्ष्या नहीं की? क्या हमने कभी किसी की सफलता देखकर
मन में कटुता नहीं महसूस की। ये सब भी कर्म है। समस्या यह है कि इंसान केवल अपनी बाहरी हरकतों को ही कर्म मानता है, जबकि कृष्ण चेतावनी देते हैं मन के कर्म सबसे पहले फल देते हैं, क्योंकि मन ही बीज है, विचार ही उसकी जड़ें हैं और व्यवहार उसके फल है। क्यों कुछ लोग बिना कारण दुख झेलते दिखाई देते हैं? ये दुनिया एक विशाल बाग की तरह है, जिसमें हर आत्मा एक पौधे की तरह है। कुछ पौधे जन्म लेते ही धूप पाते हैं, कुछ छाया में, कुछ पानी में, कुछ पथरीली जमीन में। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर ने नाइंसाफी कर दी, परंतु नहीं, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। ईश्वर केवल परिणाम देते हैं। कई लोग कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन मित्रों, यह समझना होगा कि जीवन केवल 40, 50, 60 वर्षों की कहानी नहीं है। ये अनगिनत जन्मों की यात्रा है। किसी ने पिछले जन्म में अत्याचार किए, वो आज कष्ट झेल रहा है। किसी ने पिछले जन्मों में दया की, सेवा की, वो आज समृद्ध है। आत्मा का हिसाब शरीर बदलने पर भी मिटता नहीं है। जैसे बैंक खाते का बैलेंस फोन बदलने से नहीं बदलता, वैसे ही जीवन की जमा पूंजी भी जन्म बदलने से नहीं बदलती। समय की अदालत में कोई पक्षपात नहीं होता। समय धीमा है पर अंधा नहीं है। समय दबा सकता है पर मिटा नहीं सकता। समय स्थगित कर सकता है पर न्याय टाल नहीं सकता। जो कर्म आज छिपा हुआ लगता है, वो कल प्रकट होकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और तब आपको यह एहसास होगा कि कर्म न कभी मरता है, न खोता है, वो केवल लौटता है। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, अर्जुन, अपने कर्म को यज्ञ की तरह कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल देना मेरा कार्य है। अपने जीवन की किताब को सजग होकर लिखें। मित्रों, जीवन को यदि एक किताब माने तो हर दिन उसका एक नया पृष्ठ होता है, और सौभाग्य यह है कि इस किताब का लेखक भी हम हैं और पात्र भी हम ही अच्छाई लिख सकते हैं, हम ही बुराई, हम ही अध्याय को उज्जवल कर सकते हैं, हम ही उसे अंधकारमय बना सकते हैं। बहुत से लोग भगवान से पूछते हैं, मेरे जीवन में अंधकार क्यों है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते, क्योंकि तुमने अपने कर्मों की स्याही से ऐसा अध्याय लिखा है। लेकिन याद रखना, अगला पृष्ठ अभी खाली है, चाहे तो उसे उजाला बना सकते हो। किताब की खूबी यह है कि अगले अध्यायों को बेहतर बनाया जा सकता है अगर हम आज सजग हो जाएं। जब भाग्य भारी लगता है, तब भक्ति एक दीपक की तरह जलती है। कर्म कभी कभी इतने भारी लगते हैं कि मनुष्य टूटने लगता है। जीवन का बोझ कंधों पर नहीं, मन पर पड़ता है। पैसा खत्म हो जाए तो लौट आता है, पर मन का टूटना उसे खोखला कर देता है। तभी भक्ति सहारा देती है। भक्ति ये नहीं कि घंटों पूजा करो, भक्ति यह है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को जगाए रखो। भक्ति वह है जब मन कहे सब खत्म हो गया और आत्मा कहे कृष्ण है, ना कुछ भी खत्म नहीं हुआ। भक्ति वह है जब कठिनाई सामने हो और आप फिर भी मुस्कुरा कर कहे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि कृष्ण के भक्त जानते हैं कि ईश्वर हमेशा दो चीजें देते हैं, एक वो जो हम मांगते हैं, दूसरी वह जो हमारे लिए आवश्यक है। और कई बार आवश्यक चीजें कठोर होती हैं, पर वही हमें मजबूत बनाती है। क्यों डरना तब जब कृष्ण साथ हो? मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा भय है क्या होगा, क्यों मेरे साथ, अब आगे क्या होगा, अगर सब खराब हो गया तो? कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तू चिंता क्यों करता है? जिस मनुष्य का रक्षक मैं हूं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब हम प्रेम से कृष्ण का स्मरण करते हैं तो वे हमारे भीतर की आवाज बनकर हमें रोकते भी हैं, संभालते भी हैं, मार्ग भी दिखाते हैं। भक्ति ये नहीं कि भगवान हमारी गलतियों को माफ कर देंगे। भक्ति ये है कि भगवान हमें गलतियां सुधारने का साहस देंगे। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति वह है जो मंदिर में जाए पर दिल को भी मंदिर बनाए, दीपक जलाए पर मन के अंधेरे भी जलाए, हाथ जोड़े पर कर्म भी जोड़े, नाम ले पर जीवन में भी वही नाम बसाए, कृष्ण को खोजे पर अंत में उन्हें अपने भीतर पाए। कृष्ण कहते हैं, मैं मूर्तियों में नहीं, भावों में रहता हूं। इसलिए कभी मत सोचना कि केवल पूजा करने से जीवन बदल जाएगा। जीवन तभी बदलेगा जब आपके कर्म बदलेंगे, आपका विचार बदलेगा, आपकी नीयत बदलेगी। विपत्ति क्यों आती है? मित्रों,
कोई भी इंसान अपना जीवन मुश्किलों में नहीं जीना चाहता, लेकिन विषम परिस्थितियां आ ही जाती है। तब मनुष्य रोता है, टूटता है, शिकायत करता है। पर कृष्ण कहते हैं विपत्ति वह परीक्षा है जिसमें आत्मा की ताकत बढ़ती है। कोई भी तलवार चमकदार तभी बनती है जब उसे आग में तपाया जाए। कोई भी व्यक्ति महान तभी बनता है जब जीवन उसे हिलाकर रख देता है। इसलिए विपत्ति को दंड मत समझना, वो तो आपका उन्नति पथ है। जब इंसान टूट जाता है तब ईश्वर उसे जोड़ते हैं। कई बार मनुष्य इतना थक जाता है कि उसे लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उसे लगता है कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं। पर कृष्ण कभी नहीं चाहते कि उनका अर्जुन हार मान ले। वे कहते हैं उठो अर्जुन, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह जब हम टूटते हैं तो ईश्वर हमें भीतर से जोड़ते हैं, कभी किसी प्रेरणा के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी पुस्तक के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए तो इसे संकेत समझें कि कृष्ण आपको एक उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं। कभी कभी हम बहुत संघर्ष करते हैं, हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन याद रखना ईश्वर आपकी आवाज सुनते हैं पर आपकी नियत देखते हैं। यदि नियत सच्ची है तो देर भले हो जाए पर द्वार जरूर खुलता है। ईश्वर हमें वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे हमें वह देते हैं जिसके हम योग्य हैं। यही कर्म का सबसे सुंदर सिद्धांत है। इसलिए अपने मन को हमेशा निर्मल रखिए, क्योंकि नियत ही आत्मा का वास्तविक चेहरा है। कर्म से भागने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कुछ लोग अपने कर्मों से बचने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर गलती छिपा ली तो उसके परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन मित्रों, परिणाम से कोई नहीं बच सकता। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति ने किसी का धन चुरा लिया। उसने सोचा कि किसी ने देखा नहीं, कोई सबूत नहीं, वह बच गया। पर जैसे ही वो धन लेकर घर पहुंचा, उसे मन में बेचैनी होने लगी। रात भर नींद नहीं आई। दिन भर चोर होने का बोझ उसके दिल पर बैठा रहा। उसका अपराध दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन उसका मन जानता था। और अंततः वो स्वयं जाकर स्वीकार कराया, क्योंकि अपराध से बड़ा बोझ कोई नहीं। मनुष्य दुनिया की नजर से बच सकता है, पर अपने मन की नजर से नहीं बच सकता। और मन की नजर ही ईश्वर की नजर है। हर गलती मुक्ति का अवसर भी होती है। कृष्ण जीवन को सजा की तरह नहीं देखते, वे इसे सीखने का अवसर मानते हैं। वे कहते हैं गलती करना पाप नहीं है, पर गलती पर अड़े रहना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर ले, वो आधा पाप उसी क्षण धो देता है। और जो मनुष्य गलती सुधार ले, वो पूरा पाप मिटा देता है। इसलिए कभी मत सोचिए कि आप बहुत गलत कर चुके हैं, अब ईश्वर आपको स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण हमेशा कहते हैं, जो एक कदम मेरे तरफ बढ़ता है, मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता हूं। कई लोग कहते हैं, मुझे भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं कैसे मानूं? पर मित्रों, हवा भी तो दिखाई नहीं देती, फिर भी हम मानते हैं। प्रेम भी दिखाई नहीं देता, पर हम महसूस करते हैं। दर्द दिखाई नहीं देता, पर हमें पता चलता है। उसी तरह ईश्वर भी दिखाई नहीं देते, पर उनकी अनुभूति जीवन में होती है। जब कोई बिना कारण आपकी मदद कर दे, जब आप संकट से बाल बाल बच जाए, जब आप रो रहे हो और भीतर से कोई कहे सब ठीक हो जाएगा, जब कोई नई राह अचानक खुल जाए, जब कोई चोट आपको बड़ा सबक सिखा जाए। कृष्ण दिखाई नहीं देते, पर हर घटना में उनका संकेत होता है। जब मन बहुत भारी हो जाए, जब रास्ता धुंधला हो जाए, जब लोग साथ छोड़ जाएं, जब उम्मीद मरने लगे, बस एक बार चुपचाप कृष्ण का नाम लीजिए। आप देखेंगे मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब हम कृष्ण को पुकारते हैं तो वे केवल सुनते नहीं, वे हमारे भीतर उतर आते हैं। उनकी उपस्थिति ही शक्ति बन जाती है। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में शांति, प्रेम, सरलता और दिव्यता चाहते हैं तो अपने कर्मों को भक्ति भाव से जोड़िए। कर्म से जीवन चलता है, पर भक्ति से जीवन खिलता है। कर्म से पेट भरता है, पर भक्ति से हृदय भरता है। कर्म से दुनिया बनती है, पर भक्ति से मनुष्य बनता है। और अंत में अगर आप इस दिव्य ज्ञान यात्रा से जुड़ रहे हैं तो ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। कृष्ण का ज्ञान केवल सुना नहीं जाता, उसे जिया जाता है।
आपके हर दर्द को हल्का करना, आपकी हर उलझन को सुलझाना, आपकी हर चिंता को शांत करना, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है और यही मेरे शब्दों का उद्देश्य है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर दिव्य संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और कृष्ण के लिए, उस दिव्य ज्ञान के लिए एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, क्योंकि किसी का जीवन बदलना, किसी का दिल संभालना, किसी के मन को उठाना, यही सबसे बड़ा पुण्य है।